Hello dear learners, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about acids. So there are many acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphorus acid, phosphoric acid, acetic acid and many more. So we will discuss one by one. So first है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl. और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका क्या है? कलरलेस है, फ्यूमिंग लिक्विड है और क्या है? इसका बहुत शार्प ऑर्डर है, मतलब बहुत ही तेज इसकी स्मेल है और ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर. और ये नेचर में कैसा है? कोरोसिव है, हाईली रिएक्टिव है. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी पीएच. तो इसकी पीएच डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन क्या है, मतलब किस कंसंट्रेशन में हम उसको ले रहे हैं. और ये क्या है? कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती है वाटर के अंदर क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के. तो फर्स्ट है लेबोरेटरी टाइट्रेशन, एसिड बेस रिएक्शन. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका यूज दिया हुआ है इन्होंने क्लीनिंग ग्लासवेयर्स. तो ग्लासवेयर्स क्या होता है? ग्लासवेयर्स पे क्या लग जाता है? रस्ट, वो स्टेन लग जाता है उन पे मेटल ऑक्साइड्स का. तो HCl काफी रिएक्टिव है तो इसीलिए इसका यूज करते हैं वहाँ. जो HCl है उसका इंडस्ट्री में कैसे यूज कर रहे हैं? रबर बनाने में, डाइज, फर्टिलाइजर्स और PVC. सो जो PVC है, मैं बोल रही हूँ ना, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है PVC बनाने में. तो PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो इसमें क्या है? एक पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि एक प्लास्टिक पॉलीमर है जिसके अंदर क्या है? विनाइल क्लोराइड एज अ मोनोमर यूज हो रखा है. और उसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है? CH2CHCl. ठीक है. ये एक रिजिड प्लास्टिक है जो कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएगी. और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि एप्लीकेशंस किस पे होती हैं, लाइक डोर पैनल्स हो गए, टॉयज हो गए, शूज़ हो गए, प्लास्टिक कार्ड्स हो गए. इन सब चीज़ों में इसका बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेटल इंडस्ट्री. मेटल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है? वही रिमूविंग रस्ट, मतलब रस्ट को रिमूव करने में. नेक्स्ट आता है फूड इंडस्ट्री. फूड में एडिटिव्स को और pH लेवल को कंट्रोल करेगा स्टमक में, एंड स्टेन रह जाता है उसको ये रिमूव कर देता है. एज अ क्लीनर की तरह भी इसको यूज़ करेंगे क्लीनिंग में भी. नेक्स्ट आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है जो कि हाईली कोरोसिव है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, बैटरीज में, फर्टिलाइजर्स में और बहुत सारी चीज़ों में. एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल. इन्होंने लास्ट में बोला है, हम इसको बोलेंगे एज अ ऑयल ऑफ विट्रॉयल. सो विट्रॉयल्स का मीनिंग क्या है? विट्रॉयल्स का एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ग्लासी. जो कंपाउंड काफ़ी शाइनी है, ग्लास लाइक अपीयरेंस है जिनकी. तो जो सल्फेट के जो बहुत सारे क्या है ग्रुप है जो केमिकल कंपाउंड्स का, मोस्टली जिसके अंदर क्या आते हैं? सल्फेट्स, बहुत सारे वेरियस मेटल्स के साथ. तो कौन से हो गए? जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट. ठीक है. तो ये सब ये विट्रॉयल्स के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4. H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एक तो, और वो क्या है? डायप्रोटिक. डायप्रोटिक मीन्स कि वो अपने दोनों हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन के अंदर, या वाटर के अंदर अपने दोनों हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट कर देगा. वो कलरलेस है, स्लाइटली येलो है उसका, और ऑर्डर उसका कोई स्मेल नहीं है. स्पेसिफिक डेंसिटी उसकी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कंसनट्रेटेड की. बॉइलिंग पॉइंट इसका 337 डिग्री सेल्सियस है और कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा. pH है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की, वो लो है काफ़ी. टिपिकली वो कितने में लाई करेगी? -1 to 0. सो जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो 98% प्योर है. वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोशिएट हो जाता है वाटर के अंदर कम्प्लीटली. नेक्स्ट कंसीडर करते हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ होगा कैसे? सल्फेट बनाने में. लाइक जो लेड एसिड बैटरीज के अंदर, व्हीकल्स के अंदर यूज़ होगा बैटरी इंडस्ट्री में. लेबोरेटरी टाइट्रेशन, ये तो बहुत कॉमन है, लैब में इसका यूज़ हो रहा है. पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मतलब कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको प्योरीफाई करने में इसका यूज़ है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या है? डाइंग और ब्लीचिंग में यूज़ हो रहा है. मेटल इंडस्ट्री में क्या है? क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग में बना क्या कर रहे हैं? ऐसे पेंट्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव जो भी चीज़ें हैं, सिंथेटिक रेजन्स,
और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि वाटर को बिल्कुल रिमूव कर देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड है और वो क्या है, जो इन्होंने कहा है मेन कंपाउंड है इसका विनेगर, अबाउट 4 to 8% बाय वॉल्यूम। इसका टेस्ट कैसा है, श्योर टेस्ट है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, और स्ट्रक्चर क्या है इसका CH3COOH। सो जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, उसका मोलर मास 60.05 ग्राम मोल, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर इसका विनेगर जैसा है, लाइक पंजेंट स्मेल है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 118 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट है 16.6 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर ये, और ये वीक एसिड है तो पार्शियली आयनाइज हो जाएगा वाटर के अंदर। और फूड इंडस्ट्री में इसका विनेगर, फूड प्रिजर्वेशन में E260 फ्लेवरिंग एजेंट की तरह फूड की प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या चीज़ है, फूड को बचाना कंटेमिनेशन से। नेक्स्ट चलते हैं इसके लेबोरेटरी यूजेस पे। टाइट्रेशन में होगा, बफर सॉल्यूशन बनाने में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्रग डिज़ाइन में करेंगी इस चीज़ को, जैसे कि मेडिसिन बनाने में, मेकिंग एस्पिरिन, विटामिन और ड्रग्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डाइंग्स और फैब्रिक प्रिंट में यूज़ करेंगी। प्लास्टिक इंडस्ट्री एसिटेट फाइबर्स और प्लास्टिक लाइक PVC बनाने में इनका यूज़ करेंगी एसिड का। हाउस होल्ड क्लीनिंग में इसका यूज़ होगा। परफ्यूम इंडस्ट्री का इंटरमीडिएट है ये इन मेकिंग एस्टर्स। एस्टर्स क्या है, फ्रेग्रेंस केमिकल्स होते हैं। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और केमिस्ट्री लैब्स में और इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका केमिकल फॉर्मूला HNO3 नाइट्रिक एसिड। मोलर मास है इसका 63.01 ग्राम पर मोल। कैसा है, कलरलेस और पेल येलो लिक्विड है। ऑर्डर इसका बहुत शार्प है, एक्रिड स्मेल है इसकी। एक्रिड मीन्स, एक्रिड है वो एक शार्प, स्ट्रॉन्ग सी, इरिटेटिंग सी, अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है जो काफ़ी आपके नोज और थ्रोट को क्या कर लेगी, स्टिंग कर लेगी। इन लेबोरेटरी यूजेस नाइट्रेट्स बनाने में इसका यूज़ होगा। एक्वारस या मिक्सचर बनाएंगे जब हम, तब इसको डिज़ोल्व करेंगे हम गोल्ड और प्लेटिनम के मिक्सचर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, और फर्टिलाइज़र्स वगैरह में अमोनिया नाइट्रेट बनाने में इसका यूज़ होगा, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। वाइल यूजिंग दीज केमिकल्स बी वेरी श्योर, यूज ग्लव्स, गॉगल्स, एंड दीज प्रोड्यूस फ्यूम्स। जो टॉक्सिक फ्यूम्स आपको दिखेंगी ना, वो बहुत आपको बर्न जैसा लगेगा, मतलब जैसे कि जल गई है बॉडी, ऐसा लगेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज केमिकल्स। So let's move ahead. There is phosphorus acid, that is H3PO4। वो भी क्या है, एक वीक एसिड है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और ये काफ़ी डिफरेंट है फॉस्फोरिक एसिड। सो देयर आर 2, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक। फॉस्फोरस H3PO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4। फर्दर इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो अब आती है इसकी अपीयरेंस। ये वाइट और कलरलेस क्रिस्टलाइन उसमें एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्युबल है वाटर के अंदर। इसकी पीके वैल्यू दी हुई है इन्होंने, एसिडिटी 1.3 और अराउंड 6.7। तो लिखा है डायप्रोटिक है। डायप्रोटिक मीन्स 2 हाइड्रोजन को ही ये कम्प्लीटली डिजोल्व कर पाएगा वाइल इन केमिकल रिएक्शन। लाइक एक हाइड्रोजन बचेगा, वो क्या है, एसिडिक नहीं है। वो क्यों एसिडिक नहीं है, क्योंकि वो फॉस्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड है। नेक्स्ट है, जो ये फॉस्फोरस एसिड है, ये डायप्रोटिक एसिड है, लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड है वो ट्राइप्रोटिक है। ट्राइप्रोटिक मीन तीनों हाइड्रोजन को आयनाइज कर देगा वो बिल्कुल। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 97.99 ग्राम पर मोल। ये भी कलरलेस है, कोई इसकी स्मेल नहीं है, और लिक्विड है ये, सिरप लिक्विड और क्रिस्टल्स। इसका शॉर्ट एस के अंदर सॉल्युबल है फॉस्फोरस एसिड, और इसकी pH है अराउंड 1.5 कंसनट्रेटेड की। और ये क्या है, इसके पास ना जो तीनों हाइड्रोजन है वो आयनाइज हो जाएंगे, और इसीलिए क्या है, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट इसका यूजेस देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स में कैसे यूज़ करेंगे, सुपर फॉस्फेट्स और ट्रिपल फॉस्फेट्स बनाने में। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका यूज़ होगा, डेंटिस्ट्री में यूज़ होगा, और रस्ट रिमूवल में भी, मेटल क्लीनिंग में भी, बफरिंग एजेंट इन केमिकल एनालिसिस में, और इसका यूज़ है ऑर्थोडोंटिस्ट में।
तो लास्ट में हमने दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया हुआ है। So this is all about today's video. If you like the video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.